दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ और आप इसका जवाब देना कि अगर एक इंसान किसी दूसरे इंसान को मार दे और उसकी हत्या कर दे, तो आपको लगेगा कि यार ये तो नॉर्मल बात है कि इंसान किसी की हत्या कर सकता है और उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर मैं आपको एक ऐसे दरिंदे के बारे में बताऊँ जो कि सिर्फ़ इंसान को मारता ही नहीं था, बल्कि उसका खून कर उसके खून को पी जाया करता था और उसकी खोपड़ी को उबालता था और उसका सूप बनाकर बड़े ही शौक से पीता था। अब वो ऐसा क्यों करता था और इसके पीछे क्या वजह थी? अगर आपको जानना है तो गौर से सुनिए। सन 1992 एक के बाद एक कत्ल की घटनाएं सामने आ रही थी और कातिल जो ये कत्ल कर रहा था वो सब एक जैसे थे। जो लाशें थी उनकी गर्दन कटी हुई और उनकी खोपड़ियां गायब थी। पुलिस इन घटनाओं की जांच करने में लगी थी कि आखिर ऐसा कौन दरिंदा है जो लाशों के साथ ऐसी घिनौनी हरकत कर रहा है। आखिरकार पुलिस पर दबाव पड़ता है, पुलिस अपनी जांच को तेज कर देती है और ये दरिंदा उन पुलिस वालों के हाथों लग जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पुलिस के हाथ लगता है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये ऐसा करता क्यों था। आखिर ये लाशों के साथ ऐसा घिनौना काम क्यों करता था। इसका सोचना था कि अगर किसी इंसान को मार दिया जाए और उसका खून पी लिया जाए या उसकी खोपड़ी को उबाल कर उसका सूप बनाकर पी लिया जाए, तो उस इंसान के जितने भी गुण हैं, जितनी भी खूबियाँ हैं, वो इसके अंदर आ जाएंगी। इसलिए ये किसी भी इंसान की हत्या करता, उसकी गर्दन को काटता और उसका खून पी लेता। इसका मानना था कि कायत से यानी लाल खून पी लिया तो इसकी बुद्धि तेज़ हो जाएगी और अगर किसी मुसलमान को मारकर उसका खून पी लिया तो इसमें ताकत आ जाएगी। तो दोस्तों, इसने यही सनक के कारण कम से कम 14 हत्याएं की और इन लोगों को मारकर इनके साथ ये घिनौना काम किया। और इन सब हत्याओं में ये अकेला नहीं था, इसके साथ एक और शख्स शामिल था जो कि ये सभी वारदात को करने में इसका साथ देता। अब आप सोच रहे होंगे कि वो शख्स कौन था, पुलिस इस तक कैसे पहुंचती है और इसने हत्याएं कैसे कैसे की, ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप कमेंट में ये बताइए कि आप आगे की स्टोरी जानना चाहते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए।